अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ से एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी बन सकते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कुछ होते हैं गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और जो गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमने जो गैल्वानिक सेल्स हैं उनके एग्जाम्पल ड्राई सेल को भी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। कहते हैं द इंडस्ट्रीज़ इन विच द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। यानी ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, परफॉर्म किए जाते हैं और उसके नतीजे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूज़फुल एक मुफीद प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब इंडस्ट्रीज अब जहाँ पे भी ये नाम देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज़ बन रही होगी, कोई कारखानों की बात होगी। सो ऐसे कौन से कारखाने हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है, परफॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर वो प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशंस के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होती हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। कुछ जो होती हैं यहाँ पे आपको दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, वेरियस तरह के यहाँ पे देखें मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रोड के साथ मुख्तलिफ बैटरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाए जाते हैं। यानी इन इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वे इस तरह की बैटरीज बनाई जाती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं मार्केट के अंदर, और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है टू पावर टॉयज़ यानी खिलौनों को चलाने के लिए। इसके साथ फ्लैश लाइट, आपके जो टॉर्च होते हैं, हैंड टॉर्च होते हैं, या आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस मेकर्स होते हैं, रेडियोज़ होती हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो पेस मेकर्स होती हैं ये क्या होते हैं, ये एक तरह से छोटी सी बैटरी होती हैं जो कि हार्ट बीट को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करती हैं, दिल की धड़कन को रेगुलेट करने में मदद करती है, तो ये दिल के साथ लगाई जाती हैं। टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल इज़ द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन द अदर मेटल इलेक्ट्रोलिटिकली। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ज़रिए एक मेटल लिया जाता है, उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, और इस कोटिंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यहाँ पे एक इस्टेब्लिश हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिकली अगर एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाए तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं। और ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, कि इसका पर्पस क्या है, ये ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, रिपेयर भी हो सकता है। यानी एक तो ये होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी चीज़ की कोटिंग की जाती है, ये इसलिए ताकि वो ड्यूरेबल हो, मतलब ज़्यादा देर तक वो रहे। दूसरा खूबसूरती के लिए भी, जैसे आप कोई आम मेटल लेते हैं उसके ऊपर आप गोल्ड की कोटिंग करते हैं, मोबाइल कवर में आप लगाते हैं, वेरियस ज्वेलरी जिससे बनाई जाती हैं, तो ये ब्यूटी पर्पजेज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ में रिपेयरिंग यानी मुरम्मत के लिए, अगर एक मेटल जो है वो टूट चुका है, वो ख़राब हो चुका है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर की जाती है ताकि जो दो हिस्से हैं वो आपस में जुड़ सकें। इस तरह के कहते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन होती है मेटल्स की, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मुख्तलिफ रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और सोडियम जो होते हैं, सोडियम मेटल इसके ज़रिए से हासिल किया जाता है। यहाँ पे आगे हम एक सेल पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे डाउन सेल्स। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये डाउन सेल्स क्या है, सोडियम क्लोराइड, वो नमक जो कि हम अपने घरों में किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को हासिल कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेटल को रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं। अगर एक इम्प्योर सूरत में हमारे पास कोई मेटल मौजूद है तो उसको प्योरीफाई किया जाता है बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, और इसकी एग्जांपल आपके पास कॉपर है। कॉपर को आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब कहते हैं आर पॉपुलर मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। यानी ये पॉपुलर मेथड्स होते हैं कि जिससे हम मेटल्स को प्योर फॉर्म में, खालिस सूरत में ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स होती
हैं वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि हम कह सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको हम वेरियस लेबोरेटरी पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौन से सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेल्सन सेल, ठीक है। आगे हम देखेंगे, उसमें हम इसको जानेंगे कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से हासिल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं, पानी के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, फिर इस सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम नेल्सन सेल का नाम देते हैं। सो हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जिनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं और उनके नतीजे में यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। और ये सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस कर ली कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इनके हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड देखेंगे कि हम एक मेल्ट शुदा यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड होगा, उससे हम सोडियम मेटल जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं।